नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम एक ऐसे फैसले पर चर्चा करेंगे जो हर मरीज और हर नागरिक के लिए बेहद अहम है। मामला अहमदाबाद के एक अस्पताल से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक मरीज का इलाज मुफ्त में किया गया था। अस्पताल का कहना था कि जब इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया गया तो मरीज उपभोक्ता कैसे माना जा सकता है, और अगर मरीज उपभोक्ता नहीं है तो उपभोक्ता कानून के तहत अस्पताल के खिलाफ शिकायत भी नहीं की जा सकती। लेकिन गुजरात राज्य उपभोक्ता आयोग ने साफ कर दिया है, इलाज चाहे पैसे देकर हो या मुफ्त में हो, दोनों ही स्थिति में ये एक सेवा है और जब कोई सेवा दी जाती है तो उसका लाभ लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुफ्त इलाज में भी कोई गलती, लापरवाही या कर्तव्य में कमी होती है तो मरीज को उपभोक्ता कानून के तहत शिकायत करने और न्याय पाने का पूरा अधिकार है। ये फैसला सिर्फ अहमदाबाद या गुजरात तक सीमित नहीं है, इसका असर देश भर के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पर पड़ेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर इलाज मुफ्त में है तो हमें शिकायत करने का कोई हक नहीं है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सेवा का मतलब है जिम्मेदारी, चाहे पैसे लिए जाएं या नहीं। अब इससे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की जवाबदेही और बढ़ गई है और सबसे ज्यादा फायदा उन मरीजों को होगा जो अक्सर मुफ्त कैंप, चैरिटी, हॉस्पिटल्स या सरकारी योजनाओं में इलाज करवाते हैं। अब वो भी जान लें कि उनके अधिकार किसी भी हालत में कम नहीं होते हैं। तो दर्शकों, ये फैसला हम सबको अब याद दिलाता है कि मरीज सिर्फ दया या कृपा का पात्र नहीं है, बल्कि वो एक उपभोक्ता है जिसके अधिकार हमेशा सुरक्षित हैं। और आज की इस पेशकश में बड़े सवाल जो हम पूछ रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, क्या फ्री इलाज लेने वाले मरीज के साथ ऐसा सुलूक करना सही है? क्या इलाज में लापरवाही हुई तो मुफ्त इलाज में भी मुआवजा मिल सकता है? अस्पताल फ्री इलाज देने के बाद अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? क्या फ्री इलाज के दौरान मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई नियम कानून है? स्टेट कमीशन का ये फैसला कैसे भविष्य में मरीजों के लिए उदाहरण बनेगा? और ये सवाल जिनसे पूछे जाएंगे, गिरधर जे ज्ञानी, डायरेक्टर जनरल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमारे साथ हैं, एडवोकेट आनंद पटवर्धन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट्स एडवोकेट एसोसिएशन, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव बगाई, चेयरमैन नेफ्रन क्लिनिक। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और बहुत ज़रूरी मुद्दा, और मेरे ख्याल से जो फैसला भी सामने आया है वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी देता है। और आनंद जी, आपके पास आऊँगी क्योंकि अक्सर जहाँ पर फ्री इलाज होता है, और हमारी तो आदत ही है जहाँ कहीं भी आपको कुछ फ्री में मिल रहा हो, अक्सर आवाज़ नहीं उठती। और यहाँ पर तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिजन हैं, उनका तो दावा ये है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से जो है मरीज की जान भी गई है। अब ऐसे में जो फैसला सामने आया है वो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है, इसके पीछे का तर्क समझना चाहेंगे आपसे सबसे पहले आनंद जी। मेरे ख्याल से दिस इज काफी प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ जजमेंट है ये, लेकिन इसके पीछे जिस तरह से रेशो जो दिया हुआ है एंड जिस बेसिस पे ये दिया गया है, शायद उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होना जरूरी होगा, क्योंकि ऐसे समझा गया है, और पहले भी एक जजमेंट आया था जहां पे लोग सिर्फ 2 रुपया या 5 रुपया देके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं गवर्नमेंट अस्पताल में, बाकी उनका इलाज इंक्लूडिंग मेडिसिन वगैरह मुफ्त में दिया जाता है। तो अगर मुफ्त में दिया गया तो ऐसे मुफ्त में दिए गए किसी भी सेवा के लिए कंज्यूमर ग्राहक बन के, ग्राहक प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनको रेमेडी नहीं थी। लेकिन अब ऐसे उसमें उसके पीछे एक आ गई है फीलिंग कि बेनिफिशियरी जो है, बेनिफिशियरी इज अ पर्सन who under the license or under the permission of the one who has paid for that service, उसको बेनिफिशियरी कहते हैं। तो ऐसे बेनिफिशियरी कैसे बने ये लोग जो फ्री में इलाज ले रहे हैं? तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग टैक्स देते हैं सरकार को, और जो टैक्स के पैसे से सरकार ये हॉस्पिटल्स वगैरह और ये सब फैसिलिटीज चलाती है। तो इफ somebody is paying for that facility, जहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिसिन, बाकी सब फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर इट, और जिसके बेनिफिशियरीज आर ऑल द सिटीजन्स, तो अगर इस तरह से है तो somebody is paying for it, यानी वो मुफ्त में इलाज नहीं हो रहा है, और इसलिए उसके ऊपर की एक जिम्मेदारी फिक्स हो गई है।
नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मुफ्त में कुछ नहीं हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। बगाई सर, यही बात आपसे भी समझना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत में आनंद जी ने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो और इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिन पर भी बात होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है। आप बताइएगा क्या हो सकते हैं वो मामले जो पूरी कहानी को सामने रखे। और ये एक पहलू है इस बात का, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो उपभोक्ता होने के नाते, अब क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि वो कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, उपभोक्ता ही हैं, ग्राहक ही हैं, तो बहुत सारे और पहलू भी सामने उठेंगे। हाँ सर, बताइएगा बगाई सर। गुड आफ्टरनून। ये तो बिल्कुल जबरदस्त पेंडोरा बॉक्स है जी। तो मैं sure. आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं जो मेडिकल के जो न्यूएंसेस हैं। सर्विस है मेडिकली, अगर कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिक या नर्स किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार का मेडिकल एड, ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड, इमरजेंसी एड, सर्जरी, नॉन सर्जरी, मेडिकल, नॉन सर्जिकल, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे, इसमें इश्यूज जो रेज होते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं, किसने उसके लिए पैसा दिया है। ये कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है, अगर कोई पेशेंट आया जो टोटली गरीब वर्ग का है, उसने तो पैसे नहीं दिए बट किसी और ने पैसे दिए हैं, तो लीगली वो समझना पड़ेगा कि भाई किसी ने पैसे दिए हैं, पर इसका जो मेन इंपैक्ट हुआ है या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुई है, एक पोर पेशेंट पर हुई है। दूसरी चीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री वार्ड है, अक्सर वो फ्री वार्ड में फ्री ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, वो अलग चीज है। पर जो फ्री वार्ड के जो पेशेंट्स हैं वो अल्टीमेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको बेयर कर रहे हैं। सो द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी? प्राइवेट हॉस्पिटल पर आएगी। तीसरी चीज, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का आप स्टेट देखें, हम सब ट्रेन किए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हम देखते थे और अभी भी देख रहे हैं जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, कम से कम 80 to 100 पेशेंट्स 2 घंटे 3 घंटे में। ये लगभग इम्पॉसिबल है। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि अगर आप ठीक तरह से जस्टिस कर सके इस तरह के लोड को। दूसरी चीज, अगर आप किसी पेशेंट को यहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर करें, उसको कम से कम 2 महीने 3 महीने की सर्जरी की डेट मिलती है, 6 महीने से पहले एमआरआई की डेट नहीं मिलती। तो इस चीज में डेफिशिएंसी और सर्विस है कि नहीं है? मेरे हिसाब से है। अगर कोई पेशेंट मर जाए सर्जरी की डेट वेट करते करते, वो भी डेफिशिएंसी और सर्विस है। तीसरी चीज, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, वी आर अबाउट 2 million शॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, 1.5 million शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स। अगर इस ट्राइंग कंडीशन में आप डॉक्टर को वैसे ही जो स्ट्रेस है उसके ऊपर ये भी बर्डन होगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। लास्ट मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप डॉक्टर्स को कंज्यूमर फोरम के गैमेट में ला रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, आई एम एब्सोल्युटली इन फेवर फॉर दैट, क्योंकि मेरे जिंदगी में अकाउंटेबिलिटी इज नंबर 1। अगर आप कुछ भी कर रहे हो उसके लिए आपको जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। फिर सारे मेडिकल, नॉन मेडिकल, लीगल, इंजीनियरिंग, सीए, सारे प्रोफेशनल्स को कंज्यूमर फोरम सेम तरह के एक्ट में आना चाहिए। और जो डॉक्टर्स को डॉक्टर्स होने के नाते जो लिबर्टी नहीं है, जैसे हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, स्पॉन्सर नहीं कर सकते, फिर वो खुली होनी चाहिए, क्योंकि इट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड। चलिए आपके पास आएंगे, क्योंकि सर समझना ये जरूरी है कि अब फ्री इलाज कराने वाले मरीजों के साथ जो सुलूक किया गया है, जो बर्ताव किया गया है, वो कैसे एक्सेप्टेबल होगा। जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिजन हैं, उनका कहना है कि मौत गई है यहाँ पर अस्पताल की लापरवाही की वजह से। क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस पर? इसी हमारे लिए जब पेशेंट आता है, हम उसको अगर इलाज फ्री कर रहे हैं, आधे पैसे पे कर रहे हैं, पूरे पैसे पे कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। हमारे लिए पेशेंट इज अ पेशेंट, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका इलाज में कोई भी डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं लाएं। तो ये बड़ा क्लियर है।
कि अगर पेशेंट फ्री हमने सर्विस दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसा कोई अगर किसी ने किया है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको खड़ा करना है, और जो हम लोग मुफ्त इलाज सोचकर ये कहते हैं कि अरे, जो कि स्थिति सामने ही है सबके। आपने खुद बताया कि 2 मिलियन बेड से हम शॉर्ट हैं, स्टाफ नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, मेडिकली एडवांस ट्रीटमेंट्स भी आपको नहीं मिल रहे हैं, जबकि बाकी देशों से अगर आनंद जी मैं कंपेयर करना चाहूँ तो हमारा जो सरकारी ढांचा है मेडिकल सर्विसेज देने का, वो बहुत ज़्यादा ठस हो रखा है, अगर इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। बिल्कुल भी उस काबिल नहीं है। इसीलिए तो लोग मेरे ख्याल से प्राइवेट की ओर जाते भी हैं, महंगे होने के बावजूद भी वो इलाज। लेकिन एक ऐसा तबका है जो कि बहुत उम्मीदों भरी नज़र से जो है इस पूरे सिस्टम की ओर देखता है। अब हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। आनंद जी, कहानी तो मुझे यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये वो बात अलग है कि एक पेशेंट के बिना पर हम ये कहानी शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये शिकायतें लगातार हमने आती हुई देखी है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह की शिकायत आई है। इससे पहले हमने देखा कि स्टाफ कम होने की वजह से मामले कई बार उठे हैं कि यहाँ पे पर्याप्त इलाज नहीं होता क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है। अब उसके पीछे बात समझ में ये आ रही है कि यहाँ पे तो नियुक्ति ही नहीं की गई है। बहुत सारे साल ऐसे हो गए हैं कि हमने डॉक्टर्स की भर्तियां नहीं की है। तो ढांचा कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स की वजह से उससे घिरा हुआ है। आनंद जी, क्या कहेंगे? आई थिंक इसके लिए थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, क्योंकि वो सब फैसिलिटी तो है, मैंने खुद देखी है। I had suffered, slip disc and had to undergo एक ऑपरेशन, और कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, टाइम लगेगा, प्रॉब्लम्स थे, तो सायन हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, ऑल फैसिलिटीज वेर देयर। इनफैक्ट द फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी गई है, KEM हॉस्पिटल कहिए या सायन हॉस्पिटल कहिए, दोज फैसिलिटीज आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो। इतना पैसा खर्चा किया हुआ है, बट जैसे बगाई साहब ने बताया, देयर इज सो मच ऑफ लोड। इतने सारे पेशेंट्स एक साथ हैं जिनको हैंडल करना है, फिजिकली इम्पॉसिबल टू हैंडल सो मेनी पेशेंट्स। मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो सिम्टम्स भी इतने सिमिलर होते हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट टेस्ट वगैरह सामने आने तक ये सब इलाज शुरू करना। तो इट इज नॉट समथिंग इतने आसानी से हो जाए, और किसी को इस तरह से पिन पॉइंट करना कि ये आपने नेग्लिजेंस किया है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर्टिकुलरली मेडिकल नेग्लिजेंस में, बिकॉज सिम्टम्स सिमिलर काफ़ी होते हैं। टेस्ट रिजल्ट्स जो बाहर से आते हैं या टेस्ट रिजल्ट्स जो आते हैं, दे कैन बी फॉल्टी। इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं वो कैसे प्रोक्योर किए, कितने पुराने हैं, किस तरह से दिए गए हैं, किस तरह से मेंटेन किए गए हैं, ये सब बातें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, और ख़ास तौर पे द एक्सपोजर जो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलता है, दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग दैट अ डॉक्टर कैन गेट। उसमें तो कोई शिकायत हो नहीं सकती। लेकिन फैसिलिटीज़ जो मिलती है, उस फैसिलिटीज़ में जिस तरह से उनको काम करना पड़ता है, दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इमीडिएटली एंड अर्जेंटली। वरना जो आप कर रहे हैं वो सचमुच में लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, और फिर ऐसे शिकायतें आ जाती हैं। चलिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में जैसे बात की थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ब्रिंग्स ऑल सच प्रोफेशनल्स एंड ऑल सच प्रोफेशंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी सर्विस देते हैं। हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया था जिसमें एडवोकेट्स, दे डू नॉट गिव सर्विस and to a consumer, they are first giving service to the court. They are officers of the court, और वो पहले कोर्ट को न्याय करने के लिए मदद करते हैं। तो ये उनकी भूमिका पहले ध्यान में ली जानी चाहिए, जिसके बाद वो सर्विस देते हैं कि नहीं लिटिगेंट्स को, इज अ सेपरेट स्टोरी। ऐसे एक जजमेंट रिसेंटली आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हर प्रोफेशनल उसमें कवर्ड है। चलिए, वक्त है थोड़े से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, चर्चा जारी है। अब अस्पताल जो है फ्री इलाज देने के बाद अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? किस तरह से अस्पतालों की जो ये लापरवाही है इसको रोका जाए, इसे खत्म किया जाए आपके मुताबिक? ये डॉक्टर्स की तरफ से ये कोर्ट में वैसे याचिका डाली हुई थी कि डॉक्टर्स को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर आना चाहिए, जैसे वकीलों को बाहर किया है कोर्ट ने।
लेकिन अभी तक ये कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया है। और ये माना जाता है कि पेशेंट और वकील यानी डॉक्टर और वकील में एक बड़ा अंतर है, क्योंकि जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसमें मरीज और या इंसान की जिंदगी का सवाल है। तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि हमारा दायित्व वही रहेगा, पेशेंट पैसे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, देखिए अगर डेथ किसी नेग्लिजेंस की वजह से हो रही है वो अलग इशू है, उसके लिए मेडिकल काउंसिल बनी हुई है। उसमें हम लोग जो भी कंज्यूमर है वो उसमें हमारे अगेंस्ट में जा सकता है, और वो मेडिकल काउंसिल एक कंस्टिट्यूट करती है डॉक्टर्स का पैनल, और वो फिर इसमें डिटेल में जाता है कि क्या कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हुई थी डॉक्टर के द्वारा। अदरवाइज अगर कोई मान लीजिए डेथ हो गई है नेचुरल कोर्स में, उसके बावजूद जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेगी कि डेड बॉडी को हम हैंडओवर करते हैं। उसके लिए भी कायदे बने हुए हैं आजकल कि ऐसा नहीं है कि अगर पेमेंट की कोई कमी है तो हम डेड बॉडी को रोक सकते हैं, हम डेड बॉडी को रोक नहीं सकते हैं। और उसके लिए जो भी हमें सुविधाएं देनी है, मान लीजिए कई बार पोस्टमार्टम कराना होता है अगर कोई ऐसा केस है तो। अदरवाइज जो मेरा देखिए बड़ा सिंपल सा आपको स्टेटमेंट है कि पैसे से मरीज आया है पेमेंट करके या नहीं आया है, हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर यहाँ पर इलाज में लापरवाही हुई है तो मुफ्त इलाज में मुआवजा भी मिल सकता है? देखिए मेडिकल नेग्लिजेंस में कंपनसेशन मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें अगेन वही बात आती है कि अगर कोई प्रूव हो जाता है कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है तो हॉस्पिटल और डॉक्टर इज लायबल टू पे फॉर द कंपनसेशन। बट ये सब चीजें जो है वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली कह दे या कोई उनके रिश्तेदार कह दे कि इसमें नेग्लिजेंस हुई है। नेग्लिजेंस पहले आपको प्रूव करनी होती है, और उसमें फिर डॉक्टर और हॉस्पिटल दोनों जो है लायबल होते हैं। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप मान के चलिए कि ये एक निश्चित रूल बने हुए हैं इसके अंदर, और हम उसके साथ बंधे हुए हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। जो हम मुफ्त इलाज की बात कर रहे हैं और ये जो बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है, इससे मैं चाहती हूँ कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो आपको मिल चुके हैं। आनंद जी, अगर आप ही इस पर विस्तार से बात करें, क्योंकि डॉक्टर्स और बाकी हॉस्पिटल्स पर भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। वो मैं संजय जी से बाद में पूछूंगी, संजय जी से बात भी पूछूंगी, लेकिन अब सवाल आपसे ये है कि क्या क्या अधिकार जो नहीं थे अब इस बदलाव के बाद जो है हमें आते हुए दिखाई देंगे? ऐसा कुछ है आनंद जी जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो मुफ्त इलाज करवाते हैं, शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। कहाँ जाएं शिकायत दर्ज कराने से, और कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में काफी सालों से सब प्रोफेशनल्स तो कवर्ड थे ही, और खास तौर पे मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए वीपी शांता वर्सेस इंडियन मेडिकल काउंसिल जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मेडिकल काउंसिल ने तो यही बात अपोज की थी कि जिस चीज को डॉक्टर जिस प्रेशर में काम करता है, उस प्रेशर से अगर काम करने जाए तो एक आध भूल चूक भी अगर हो गई तो भूल चूक समझने के लिए जितनी पढ़ाई डॉक्टर्स को करनी पड़ती है, 5 साल 6 साल, जिसके बाद इंटर्नशिप, जिसके बाद एक्सपीरियंस आना चाहिए बिफोर दे कैन एक्चुअली टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो पूरा वक्त है, और जिसमें अगर वो दवाई दी विद दिस काइंड ऑफ सिमिलर सिम्टम्स वाले परेशानियां, तो ऐसे चीज में हाउ कैन दैट बी डिसाइडेड इन 3 hours और 2 hours बिफोर एनी कोर्ट? तो ये बात तो सामने आई थी, जिसका जवाब जस्टिस BN श्रीकृष्णा साहब ने दिया था एक कॉन्फ्रेंस में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में नागपुर में, जहां उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो सामने एविडेंस आता है, उस एविडेंस के तौर पे, उस एविडेंस के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं। और इसमें ये भी सुविधा है कि अगर किसी कंज्यूमर फोरम या किसी कंज्यूमर कमीशन को, यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन अब हो गए हैं, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, इनको अगर कुछ रेफरेंस चाहिए तो ये लोग उसको किसी सरकारी हॉस्पिटल में या एम्स वगैरह ऐसे किसी हॉस्पिटल में, जे हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है, ऐसे जगह पे उसको रिफर कर सकते हैं, और वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या प्रोफेसर जो है उनके पास से ये रेफरेंस ले सकते हैं और ओपिनियन ले सकते हैं।
अब इस ओपिनियन को भी क्रॉस एग्जामिन करने के अधिकार भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। तो ऐसे नहीं कि देयर इज नो बैलेंस ऑफ जस्टिस। ये सब देखते हुए लोगों के पास अभी तक ये बात पहुंची नहीं है कि हम ग्राहक है और हमारे अधिकार क्या है, और अगर ये अधिकार है तो किस कोर्ट में जाए और कहाँ पे हमारी शिकायत दर्ज करे और किस तरह से ये पूरी केस पेश करे। ये धीरे धीरे बहुत ही टेक्निकल बनता जा रहा है। शुरू में तो ऐसी बात थी कि कागज के टुकड़े पे कंप्लेंट लिख के फाइल कर दो तो भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अब वैसे नहीं है। तो इतने उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दिए। लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को जागरूकता ही नहीं है। लेकिन संजीव जी, एक और बहुत बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है, तो मुफ्त इलाज करने से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मना भी तो कर सकते हैं ना, अगर इतना मामला गहरा हो गया है। ऐसा नहीं है कि शायद वो नहीं उनको सर्विस देना चाहते होंगे, लेकिन अगर काबिलियत ही नहीं है तो कोई क्यों वो स्ट्रेस अपने सर पे ले, वो सीधा मना कर देंगे कि हमें इलाज ही नहीं करना। इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक तो क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डॉक्टर्स, लैक ऑफ नर्सिंग, लैक ऑफ अपॉइंटमेंट्स, आप देखिए कि बहुत ही अर्जेंट MRI CT के लिए अगर आपको महीने महीने वेट करना पड़ा तो वैसे ही वो पेशेंट ऊपर जाएगा ही जाएगा गॉड के पास। तो अगर हमने वो चीज अटेंड नहीं करी तो आप किस दायरे के साथ डॉक्टर्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डालें। दूसरी चीज, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो डॉक्टर्स और बाकी प्रोफेशंस के लिए सेम नहीं हो सकता। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। आप मेडिकल डॉक्टर को आप एक स्टेट मेडिकल फोरम के सामने पेश किया कर सकते हैं फॉर एनालिसिस, रिपोर्ट एनालिसिस या डिस्कशन के भी पेशेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या डायग्नोसिस है, किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने दिया है। बट एक नॉन मेडिकल पर्सन जो मेडिकल फील्ड पर ओपाइन करे वो तो बिल्कुल ही कंप्लीटली रॉन्ग होगा। अगर कोई डॉक्टर की टीम लीगल प्रोफेशन पर कमेंट करना शुरू कर दे वो भी रॉन्ग होगा। इसी प्रकार से स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं जो डॉक्टर्स अपॉइंटीज से बने हैं, विच आर बेस्ट डेल्ट विद टू मैनेज सच केसेस। दूसरी चीज, अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड रखनी है तो आप मेरे को एक सिंपल चीज बताइए कि अगर 5 करोड़ केसेस इंडिया में लीगल प्रोफेशन में अभी तक पेंडिंग है, अगर एक जेन्युइन केस सालों साल डेट के ऊपर डेट के कारण वेट कर रहा है, वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है कि नहीं है? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जज रिस्पॉन्सिबल है, लॉ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है? मेरे को जस्टिस चाहिए। समवन हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी। हमें बताया जाता है एज कॉमन सिटीजन्स कि भाई जज आज नहीं आ रहा, हमें बताया जाता है कि जजेस की शॉर्टेज है, कोर्ट्स की शॉर्टेज है, जिम्मेदारी किसकी है? तो अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड रखनी है, हर प्रोफेशन सेम इंपैक्ट, सेम जस्टिस फॉर एवरीवन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर मैं समझना चाहूँ मुफ्त इलाज की स्थिति को कैसे समझाया गया है, कैसे बताया गया है, कहाँ किसकी जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? फिर नहीं, वहाँ अगर आप एक्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ये कोई नहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि मुफ्त इलाज हो रहा है या पैसे से इलाज हो रहा है। वहाँ तो ये हो रहा है कि अगर आपने इलाज करने कोई मरीज आया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं आपको सब्सिडाइज रेट पे करूंगा या मैं आपको फ्री इलाज करूंगा, तो वो कंज्यूमर आपके लिए जिम्मेदारी बन जाती है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। तो मैं बार बार यही कर रहा हूँ, उसको आप लिंक मत करिए पैसे से या नहीं पैसे देने से। ये आई थिंक सवाल गलत उठ गया है, जो थोड़ा मीडिया में तो नहीं आया लेकिन वैसे उठ गया है आज सोसाइटी में भी, कि मुफ्त इलाज देने के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। नहीं, ये दोबारा से मैं कह रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी वही है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कहानी यहीं तक नहीं खत्म होती या यहाँ पर नहीं रुकती है। इसके आगे भी ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो इसके तहत जांच में आने चाहिए और उनके लिए भी किसी न किसी तरीके का फैसला या कोई सुधार की उम्मीद अब ज्यादा बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आप सभी का इस पेशकश में शिरकत की और अपना पक्ष रखा और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। तो तमाम दर्शक जो कि मुफ्त में सेवा लेने जाते हैं मेडिकल सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में, अब बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये आपका अधिकार है,
आप एक उपभोक्ता है और हाँ, किसी भी तरह की सर्विस से अगर आप खुश नहीं हैं तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। दीजिए इजाजत मुझे।